जय माता दी। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत अनंत वेद पर हार्दिक स्वागत है। इस बार दशमी तिथि रहेगी 15 जुलाई सोमवार के दिन। दशमी महाविद्या कमला देवी की पूजा दशमी तिथि को ही की जाती है। इसके साथ ही नवरात्रि व्रत का समापन हो जाएगा और व्रत का पारण भी इसी दिन किया जाएगा। जो लोग इस दिन पारण ना करना चाहें वो अगले दिन दशमी तिथि रहने तक यानी कि 16 जुलाई मंगलवार को भी व्रत का पारण करके पूजा करके फिर कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन कर सकते हैं। ऐसे में जिनके यहाँ भी अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता हो या नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन होता हो, वे अपने नियमों के अनुसार और अपनी मान्यताओं के अनुसार कन्या पूजन कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत में आप जानेंगे व्रत के पारण, मुहूर्त और कलश विसर्जन के मुहूर्त के बारे में। साथ ही व्रत के पारण के दिन आपको क्या करना चाहिए इस बारे में भी आप जानेंगे। तो चलिए जानते हैं माँ कमला देवी की पूजा विधि और महत्व के साथ उनकी कथा के बारे में। 10वीं महाविद्या माँ कमला देवी भाग्य, सम्मान और सौभाग्य की देवी हैं। माँ कमला देवी को भगवान श्री हरि की शक्ति और माँ लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। आदि शक्ति के 10 अवतारों में 10वां अवतार माँ कमला देवी का है। आज के दिन माँ कमला देवी की विशेष पूजा अर्चना करने से धन, कौशल, ऐश्वर्य और विद्या का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही में माँ की पूजा करने से गर्भवती महिलाओं के गर्भ की भी रक्षा होती है। इसीलिए खास तौर पर सभी गर्भवती महिलाओं को आज के दिन माँ कमला देवी की पूजा करके व्रत की कथा अवश्य पढ़नी और सुननी चाहिए। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में देवी कमला की उत्पत्ति की कथा प्राप्त होती है। देवी कमला के प्रादुर्भाव समुद्र मंथन से हुआ था। एक बार देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन किया, जिसमें अमृत प्राप्त करना ही उनका मुख्य उद्देश्य था। दुर्वासा मुनि के श्राप के कारण सभी देवता लक्ष्मी या श्रीहीन हो गए थे। यहाँ तक कि भगवान विष्णु को भी लक्ष्मी जी ने त्याग कर दिया था। पुनः श्री संपन्न होने के लिए और नाना प्रकार के रत्नों को प्राप्त करने के लिए समृद्धि हेतु देवताओं और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से कुल 14 रत्न निकले। उनमें से धनराज, सुख और समृद्धि की देवी कमला तथा निर्धनता की देवी निरति नामक 2 बहनों का प्रारूप हुआ था। देवी कमला भगवान विष्णु को प्राप्त हुई और नरेति नामक ऋषि को। देवी भगवान विष्णु से विवाह के पश्चात ही कमला लक्ष्मी के नाम से विख्यात हुई। इसके बाद कमला देवी ने विशेष स्थान प्राप्त करने हेतु विद्या की कठोर साधना की। उनकी आराधना से संतुष्ट होकर देवी त्रिपुरा ने उन्हें श्री उपाधि प्रदान कर दी और महाविद्याओं में श्रेष्ठ स्थान दिया। उस समय से देवी का संबंध पूर्णता, धन, समृद्धि और राज सुखों से है। देवी कमला सात्विक गुणों से संबंध रखती हैं और धन तथा सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी हैं। क्षमता, पवित्रता और निर्मलता देवी को अति प्रिय है। देवी ऐसे ही स्थान में वास भी करती हैं। प्रकाश से देवी कमला का घनिष्ठ संबंध है। देवी उन्हीं स्थानों को अपना निवास बनाती है जहां अंधेरा ना हो। इसके विपरीत देवी की बहन जो निर्धनता और दुर्भाग्य से संबंधित है, अंधेरे और अपवित्र स्थान को ही अपना निवास स्थान बनाती है। देवी कमला के स्थायी निवास हेतु स्वच्छता और पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए आज की पूजा में साफ सफाई का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। शाम के समय दीपदान करना चाहिए। दीपदान अंधेरी सुनसान जगह पर मंदिर में करना चाहिए। किसी देवी मंदिर में जाकर माता को श्रृंगार भी अर्पित करना चाहिए। देवी की आराधना तीनों लोकों में सभी के द्वारा की जाती है। दानव, वृत्त, देवता और मनुष्य सभी पर देवी की कृपा बनी रहती है, क्योंकि सुख और समृद्धि तो सभी प्राप्त करना चाहते हैं। देवी आदिकाल से ही त्रिभुवन के समस्त प्राणियों द्वारा आराध्य रही है। देवी की कृपा के बिना निर्धनता, दुर्भाग्य, रोगग्रस्तता और गलत कर्मों से जातक घिरा रहता है। परिणाम स्वरूप जातक रोगग्रस्त, अभाव युक्त, धनहीन, निराश और उदास रहता है। माँ कमला ही समस्त प्रकार के सुख, समृद्धि, वैभव आदि सभी प्राणियों, देवताओं और व्यक्तियों को प्रदान करती है। यह देवी अनंत समृद्धि, धन, यश, प्रतिष्ठा और शासन शक्तियों की स्वामिनी होने के कारण आदिकाल से ही राजवंशों और अन्य सर्व समृद्ध वंशों या व्यक्तियों के द्वारा पूजित और आराध्य रही हैं। इस कारण ही वे श्री राज राजेश्वरी भी कहलाती हैं। जो व्यक्ति इनकी उपासना या साधना करता है वह अनंत समृद्धि, धन, यश, प्रतिष्ठा, शासन शक्ति
और संपन्नता से युक्त हो जाता है। सभी धर्मों में कमल पुष्प को बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। बहुत सी देवी देवताओं की साधना और आराधना में कमल का पुष्प अनिवार्य होता है। इसीलिए सभी देवी देवताओं पर कमल पुष्प का अर्पण किया जाता है। आज के दिन मां कमला को कमल का पुष्प अर्पित करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन मां की विधिवत पूजा अर्चना करके मां को श्रृंगार अर्पित करें और जिन्होंने भी पूरे उपवास रखे उन्हें हवन जरूर करना चाहिए। हवन में आहुति दें और उसके बाद जो भी शुभ मुहूर्त आपको बताया जाएगा उस मुहूर्त में आप कलश विसर्जन कर सकते हैं। अंतिम दिन आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार किसी छोटी कन्या को गुप्त रूप से कुछ न कुछ दान दें और उनका मुंह मीठा कराएं। आप फल मिठाई का दान भी कर सकती हैं। इस प्रकार से आपको गुप्त नवरात्रि के व्रत का पालन करना चाहिए। आपने यदि अष्टमी या नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करना है तो उस दिन भी आपको विधि विधान से सभी देवियों को एक बार फिर से स्मरण करना चाहिए। सभी नव दुर्गाओं का ध्यान करना चाहिए। पूजा में और उपवास में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए ताकि आपकी पूजा और व्रत में किसी प्रकार का कोई दोष ना लगे। नवरात्रि के दिनों में चाहे आपने 9 दिन ही पूजा की हो, लेकिन फिर भी लहसुन और प्याज के बने भोजन का सेवन दशमी तिथि के बाद से ही करना चाहिए। दशमी तिथि तक किसी भी प्रकार के अशुद्ध भोजन से बचना चाहिए। दशमी तिथि को आप व्रत का पालन करके शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। उससे पहले आप गौ माता को खीर पूरी या हलवा पूरी जरूर खिलाएं। अंतिम दिन खीर पूरी के साथ ही चने का भोग और नारियल का भोग मां को लगाएं। जिस प्रकार से आप बाकी प्रकट नवरात्रि में अंतिम दिन का पालन करते हैं उसी प्रकार से आप पारण कर सकते हैं। अंतिम दिन पारण करने से पहले मां को श्रृंगार अर्पित कीजिए। मां को लाल चुनरी अर्पित करके उसे प्रसाद रूप में अपने पास रख लें। साथ ही श्रृंगार की सामग्री आप आस पास के देवी मंदिर में अर्पित करें। यदि आप खुद सुहागन महिला हैं तो प्रसाद रूप में कुछ भी सामग्री जैसे कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर ये सब अपने लिए भी रखें। यदि आप कुंवारी कन्या हैं तो आपको आज के दिन मां को श्रृंगार मंदिर में जाकर अर्पित करना चाहिए और अपने विवाह में आ रही बाधाओं के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से ये कहते हैं कि गुप्त नवरात्रि में जो भी आप मांगते हो वो जरूर पूरा होता है। अब मैं आपको दशमी तिथि के प्रारंभ और समाप्ति और नवरात्रि पारण के समय और कलश विसर्जन का समय बताती हूँ। दशमी तिथि प्रारंभ होगी 15 जुलाई सोमवार की शाम 7:19 पर और समाप्त होगी 16 जुलाई मंगलवार की शाम 8:33 पर। नवरात्रि का पारण आप जुलाई 15 को सोमवार की शाम 7:19 के बाद कभी भी कर सकते हैं और इसी बीच में आप यदि कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। 16 जुलाई को कलश विसर्जन का मुहूर्त सुबह 6 बजे से शाम को 8:33 तक रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय माता दी।